हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। बेसिक ट्रायंगल्स का अंदर देखें, ट्रायंगल्स होता क्या है। ऐसा एक पॉलीगन जिस पॉलीगन के अंदर क्या हो, 3 साइड्स हो, उस पॉलीगन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। और इस ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टेक्स होती हैं। वर्टेक्स कितनी होती हैं, 3। साइड कितनी होती हैं, 3। एंगल कितनी होती हैं, 3। वर्टेक्स उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पर क्या होती है, 2 लाइन सेगमेंट्स आकर क्या होती है, मिलती हैं। उस पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और ये आपका एंगल हो गया और ये साइड्स हो गए आपके 3 साइड्स। इसके अलावा ट्रायंगल के अंदर 2 चीज़ें और आती हैं, एक आती है एल्टीट्यूड और दूसरा आता है मीडियन। बात करें सबसे पहले मीडियंस के बारे में। मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ठीक, अगर किसी वर्टेक्स से हम लोग अपोजिट साइड्स पर क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पर, उस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। और वहीं पर अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं किसी वर्टेक्स से, और उस वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड्स पर, और अपोजिट साइड को क्या करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड को ही हम लोग हाइट भी कहते हैं, हाइट भी कहते हैं। एल्टीट्यूड क्या होगा, किसी वर्टेक्स के सामने वाले साइड्स पर, वर्टेक्स के सामने वाले साइड पर जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उस परपेंडिकुलर को हम लोग क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं या हाइट कहते हैं। अगर वही लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ किए जो क्या हो, सामने वाली साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो उसको क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो मीडियन की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी, और एल्टीट्यूड की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। ठीक, अब दूसरी बात ये आती है इन दोनों के अलावा कि तीनों वर्टेक्स और तीनों एल्टीट्यूड को हम लोग क्या करें, ड्रॉ करते हैं। तीनों वर्टेक्स से क्या करते हैं, एल्टीट्यूड को ड्रॉ करते हैं। ऑर्थो सेंटर बनता है, एक क्या बनता है, एक पॉइंट बनता है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब तीनों एल्टीट्यूड को हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, तीनों एल्टीट्यूड को ड्रॉ करते हैं, तो तीनों एल्टीट्यूड क्या करती है, एक दूसरे को एक जगह पर क्या करती है, काटती है। तीनों एल्टीट्यूड क्या करती है, एक जगह पर काटती है, यानी तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है एट ए पॉइंट। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। सर्कम सेंटर क्या होता है, जब वही क्या करे, सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर तो होगा, परपेंडिकुलर होने के साथ साथ ये क्या करेगा, सामने वाले साइड्स को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि परपेंडिकुलर है और सामने वाले साइड्स को क्या करे, बाइसेक्ट भी करता है। तो उस कंडीशंस के अंदर जब पॉइंट जहाँ पर मिलेंगी, जहाँ पर क्या होगा, तीनों लाइन काटेंगे एक दूसरे को, ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों भी क्या है, बराबर है। तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा परपेंडिकुलर जो क्या करे, जिस चीज़ पर, जिस लाइन सेगमेंट पर क्या होता है वो परपेंडिकुलर बनता है, उस लाइन सेगमेंट को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। उसी को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं ट्रायंगल के अंदर, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सर्कम सेंटर। इन द सेंटर इज द पॉइंट इंटरसेक्टिंग ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, एंगल्स को डिवाइड करने वाली जब लाइन्स आ जाती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। इसके अलावा सेंट्रियोड्स होता है आपका। सेंट्रियोड एक ऐसा पॉइंट होता है जब क्या होता है, अगर हम लोग ट्रायंगल्स के अंदर देखेंगे, ट्रायंगल्स के अंदर हम लोग मीडियन देखें, क्या देखें, मीडियन। जब मीडियन एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रियोड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रियोड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रियोड कहते हैं, TROID, सेंट्रियोड कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, एल्टीट्यूड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर कहते हैं। और मीडियन के सेंटर को, मीडियंस, जब तीनों मीडियंस को हम लोग ड्रॉ करेंगे और जहाँ पर पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी, वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रियोड कहते हैं।
ये तीनों टर्म हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। सर्कम सेंटर जो होता है यहाँ पर यानी कि जो मीडियन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अंदर सर्कम सेंटर है वो क्या है, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पर होता है। यानी सभी वर्टेक्स से, वर्टेक्स ये हुआ, इस वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक x अगर है मान लेते हैं, ये भी x होगी और ये भी क्या होगी, x होगी। यानी सर्कम सेंटर की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, बराबर होती है कहाँ से, वर्टेक्स से। ये कुछ पॉइंट्स है आप याद रखेंगे। इसके अलावा सेंट्रियोड, सेंट्रियोड क्या हुआ हमारा, मीडियन के अंदर। सेंट्रियोड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मीडियंस के अंदर। मीडियन के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो सेंट्रियोड पॉइंट बना तो यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग हुआ तो एक लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ बना और एक लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ बना। इसका और इसका जो रेशियो होता है क्या होता है, हमेशा 2:1 होता है। यानी जब दो मीडियन एक दूसरे को, दो या दो से अधिक मीडियन एक दूसरे को काटती हैं, जो रेशियो बनता है वो रेशियो क्या बनता है, 2:1 का बनता है। ठीक, कोई दिक्कत। ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल लाइज इन द वर्टेक्स कंटेनिंग द राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइट होता है वही क्या होता है, आपका वर्टेक्स होता है और एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा, इन सभी टर्म्स के अलावा आपको दो नोट्स पॉइंट करने होंगे, यानी कि द 4 पॉइंट आर कोइंसाइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बात करें तो क्या होगा, 4 साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, 1 2 3 4। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर और ऑलवेज कोलिनियर पॉइंट, सभी क्या होती हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, एक लाइन सीधी लाइन में पाई जाएंगी आपकी। ठीक, इसके अलावा इनका रेशियो जो होता है वो क्या होता है, हमेशा 1:2 होता है या 2:1 होता है। तो दिक्कत सिर्फ उल्टा। तो इस ट्रायंगल के अंदर सबसे पहली चीज़ जो पढ़नी है, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़नी है, वो पढ़नी है हम लोगों को कि एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़नी है, हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। सम ऑफ ऑल ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा आपका, सबसे पहली चीज एंगल सम, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि कैसे इसको हम लोग देखेंगे। थ्योरम कहता है, प्रूफ करते हुए हम लोग देखेंगे, 7 प्रूफ है आपका ट्रायंगल्स के अंदर, 7 प्रूफ समझ लेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो थ्योरम कहता है, थ्योरम आपका कहता है कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसी चीज़ को क्या करना होता है, आपको प्रूफ करना होता है कि कैसे ये चीज़ हम कह सकते हैं, ये थ्योरम है, उस चीज़ को कैसे प्रूफ करें। तो गिवन क्या दिया रहेगा आपका, ये क्या हो गया आपका थ्योरम, गिवन क्या रहेगा आपका, गिवन रहेगा गिवन क्या दिया रहेगा आपको, ट्रायंगल ABC दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, ट्रायंगल ABC दिया रहेगा। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, CONSTRUCT, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, CONSTRUCT, कंस्ट्रक्ट क्या करते हैं, तो कंस्ट्रक्ट करते हैं सिंपल सा एक चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग, ड्रॉ करते हैं PQ पैरेलल टू CD। ठीक, passes through a vertex A, यानी कि ट्रायंगल हमारे पास गिवन क्या था, एक ट्रायंगल गिवन था, एक ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल का नाम क्या था, ABC। ठीक, कंस्ट्रक्ट क्या किए, यहाँ पर लिखिए ABC, सॉरी। ठीक, कंस्ट्रक्ट ड्रॉ क्या करना है हमको, PQ एक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से क्या करेंगे, PQ एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगा किसके, BC के पैरेलल होगा। PQ क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो PQ के क्या है, पैरेलल है। ठीक, इसके अलावा इन सभी एंगल्स का नाम दे देंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ठीक, एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, इसका नाम क्या हो गया हमारा, PQ की लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए,
ये आप प्रूव करना ये चीज़ है, ये इतना बनाने के बाद अब हम प्रूव करना शुरू करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ लिखने के बाद हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो एंगल है, प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। सबसे पहले प्रूफ करना हम शुरू करेंगे कि एंगल, ये एंगल P है आपका, ये एंगल C है। ठीक, सबसे पहला प्रूफ करने के लिए हम क्या स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, B के बराबर क्या होगा आपका 2 होगा। B के बराबर 2 होगा ना। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3। तो B के बराबर क्या होगा आपका 3, B के बराबर क्या होगा 1 होगा। कैसे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये क्या है आपका ट्रांसवर्सल है। तो ये और ये एंगल क्या है, पैरेलल इक्वल है। कैसे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हैं। यहाँ पर हम लोग को लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B बाई कैसे बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमको पहले से पता है कि PQ क्या है, पैरेलल है किसके, BC के, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हुआ। सेम कंडीशंस में देखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल C अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो चीज़ें आपको मिल गई यहाँ से। अब हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री के बराबर। कैसे, स्ट्रेट लाइन एंगल कहाँ पर होता है, लीनियर पेयर एप्लीकेशंस। किसके मुताबिक, लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल। एक सीधी रेखा पर जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। एंगल 1 की वैल्यू क्या है, एंगल B। एंगल 2 की वैल्यू क्या है, एंगल A। एंगल 3 की वैल्यू क्या है, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव्ड। ये आपका क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। कैसे समझेंगे हम लोग, सबसे पहले जानते हैं थ्योरम क्या देगा। हमारा थ्योरम रहता है कि प्रूव सम ऑफ ऑल ट्रायंगल ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसमें हमारे पास गिवन क्या रहेगा, एक ट्रायंगल रहेगा जिसका नाम क्या हुआ ABC। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे एक लाइन PQ पैरेलल किसके, बेस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, यानी कि BC के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, जो क्या होगा वर्टेक्स A से पास होगा। यहाँ पर एंगल्स का नाम दे देंगे हम लोग सॉल्व करने के लिए, एंगल 1 2 3। ये एंगल B हो गया, एंगल E हो गया, 2A के बराबर है। अब हम देखेंगे ये और ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, एंगल B बराबर होगा एंगल 1 के। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। एंगल C और एंगल 3 बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी से। अब हम लोग जानते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री के बराबर, स्ट्रेट एंगल। ठीक, एंगल 1 की वैल्यू एंगल B, एंगल 2 की वैल्यू एंगल A, एंगल C की वैल्यू 3 की वैल्यू एंगल C, इन तीनों का सम क्या हुआ 180 हुआ। और ये आपका थ्योरम प्रूफ हुआ। पहला थ्योरम क्या हुआ आपका, प्रूफ हुआ। सेकंड थ्योरम कहता है, सेकंड थ्योरम हम बोलते हैं सिर्फ, आप देख लीजिएगा बुक में, इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर अगर हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है, ड्रॉ करते हैं हम लोग डायग्राम। एक मिनट, पानी। एक मिनट, चलिए बात करेंगे थ्योरम नंबर 2 की। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, बाकी दो एंगल्स के साथ सम के बराबर होता है। समझेंगे डायग्राम में। ये ट्रायंगल हुआ ABC, ट्रायंगल क्या हुआ ABC हुआ। किसी वर्टेक्स से अगर उसको हम लोग क्या करें, एक्सटेंड करते हैं, क्या करेंगे, वर्टेक्स को एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आ गया, मान लीजिए D। ठीक,
तो यहाँ पर जो एंगल्स का फॉर्मेशन होगा, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इस एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। अब ये बात यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है वो एंगल क्या होती है, तो थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम ये कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपने वर्टेक्स से, जहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बना उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड जो भी एंगल है उन एंगल्स के सम्स के बराबर होता है। यानी कि इसको अगर हम नाम दे दें 4, तो हमारा प्रूफ थ्योरम क्या हुआ, थ्योरम ये हुआ कि एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 होता है। इसी चीज़ को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है, चलिए तो प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि एंगल 3, यहाँ पर देखें तो एंगल 3 जो है, सबसे पहले चीज़ क्या होगा, हम लोग जानते हैं, क्वेश्चंस पहले थ्योरम में प्रूफ करके देख चुके हैं कि 4 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या होता है 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ठीक, एंगल 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, इक्वेशन 1। ये हम लोग क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑल ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए BCD एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। BCD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर लिखेंगे BCD इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक हम लोग जानते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। कैसे, स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, कैसे होगा, ये लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से क्या होंगे, इक्वल टू होंगे 180 के बराबर। तो अब एंगल 3 को निकालना क्या है, एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस एंगल 3 होगा ना, ये इधर चला जाएगा। एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस एंगल 3। अब एंगल 3 की वैल्यू हम यहाँ से क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा ना। माइनस करेंगे हम लोग इस चीज़ को, तो 180 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म। क्या बच गया, एंगल 4 इज इक्वल टू बच गया एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्या बच गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2। हेंस क्या हुआ आपका, ये चीज़ प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। सिंपल सा थ्योरम इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ में हम लोग प्रूव करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये दो थ्योरम हुआ आपका। दूसरे थ्योरम के बाद जो आती है चीज़ें आपके सिलेबस से आती हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। सबसे पहली चीज़ क्या आती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब अगर हम देखें तो जैसे मान लो कोई भी फिगर है हमारे पास, इसकी रेडियस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। एक और सर्कल लिए, उसकी रेडियस भी क्या है 5 सेंटीमीटर। दो क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। इस तरह के फिगर्स को हम लोग क्या करते हैं, जब कोई एक फिगर दूसरे फिगर को ओवरलैप कर ले, पूरी तरह से क्या करें, कवर कर ले, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो इस कॉन्ग्रुएंट फिगर के मुताबिक हमको क्या पढ़ना होता है, आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है इसी चैप्टर के अंदर, कि ट्रायंगल्स जो होते हैं वो कब किस कंडीशंस के दौरान एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं, और क्या क्या क्राइटेरिया होती है किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का, और कैसे करते हैं। हेडिंग डालेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर आपको 4 तरीके से हम लोग क्या करते हैं, साइड क्राइटेरिया होती है। दूसरी जो क्राइटेरिया होती है साइड एंगल साइड होती है। तीसरी जो क्राइटेरिया होती है एंगल साइड एंगल होती है। चौथी जो क्राइटेरिया होती है राइट हैंड साइड होती है। क्या होती है, राइट हैंड साइड। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है आपका, क्राइटेरिया नंबर 1 क्या है, साइड साइड साइड।
दूसरा क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, तीसरा क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल, और चौथा क्राइटेरिया है राइट हैंड साइड, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर। तो बेसिक चीज़ है, कोई चीज़ें दिक्कत नहीं है, समझते जाएंगे फटाफट। दो ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, एक ट्रायंगल दिया हुआ है डी ई एफ। क्वेश्चन के अंदर आपका गिवन रहेगा ए बी, चलिए मान लेते हैं साइड ये 4 5 5 6 6, फिगर रफ नंबर से तो आप ध्यान दीजिएगा 4 5 6, कोई दिक्कत। अब हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ई, सॉरी डी ई एफ है ना, डी ई एफ। ए बी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। तो बराबर करते समय हम लोग ध्यान देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ही क्या होनी चाहिए। अगर इस ट्रायंगल के अंदर देखें तो इस ट्रायंगल का क्या है, लेफ्ट साइड, इस ट्रायंगल का वर्टेक्स ऊपर है, इसका वर्टेक्स अगर नीचे रहता तो हम लोग करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही देखते हैं, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, और ये बराबर है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे सो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, कॉन्ग्रुएंट है। और इसी के अंदर प्रॉपर्टी आती है सीपीसीटी, सीपीसीटी। इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। यानी कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगी वो भी क्या होंगी, बराबर। यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। इस रूल से, सीपीसीटी रूल से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा, सीपीसीटी रूल से। दूसरा क्राइटेरिया जो आता है वो क्या आता है, साइड एंगल साइड। इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें नहीं दी रहेंगी, आपको दी रहेंगी दो चीज़ें दी रहेंगी। क्वेश्चंस के अंदर दिया रहेगा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के अंदर एक पांचवा भी होता है एंगल एंगल साइड, ये भी देखेंगे। और दूसरा क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। ध्यान नहीं तो देखा होगा, एक साइड, ये साइड बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये साइड और ये साइड, यानी दो साइड्स के बीच में, दो साइड्स जो बराबर है उनके बीच में जो एक एंगल है वो भी एंगल क्या होगा, जब बराबर होगा उस क्राइटेरिया को हम लोग क्या कहेंगे, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। लिखेंगे कैसे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू डी ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ। क्या आपका क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेंगे, इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ढूंढेंगे, और उसका लिखेंगे सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ बाई साइड एंगल साइड। तो क्या हुआ, ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। ठीक, तीसरा क्राइटेरिया के बाद ये चीज़ समझ में आया कि दो साइड्स के बीच में ही क्या होना चाहिए, एक एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी साइड एंगल साइड से क्या होगा, आपका कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा ट्रायंगल, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तीसरा क्राइटेरिया क्या है आपका, एंगल साइड एंगल। तीसरे क्राइटेरिया में अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करें तो इसमें आपको गिवन जो होगा वो क्या होगा, देखेंगे। ये एंगल मान लो हमारे पास 60 डिग्री है, ये आपका मान लीजिए 50 डिग्री है। ठीक, ए बी सी डी ई एफ, ये आपका 7 सेंटीमीटर है, ये आपका 7 सेंटीमीटर, ये आपका 60 है, ये आपका 50 है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि दो एंगल्स के बीच का जो साइड है, दो एंगल के बीच में एक लाइन सेगमेंट बनेगा ना, यहाँ पर ये साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी जो ट्रायंगल होगा कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल साइड एंगल से। लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ,
एंगल ए इज इक्वल टू 60 एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू डी ई, एंगल सी बी इज इक्वल टू एंगल ई। सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। इस तरीके से क्या होगा, ये बराबर होगा। अगर ये साइड्स यहाँ पर होता या यहाँ पर होता, ये साइड्स क्या होता, यहाँ ना छोड़कर यहाँ पर होता या यहाँ पर होता, क्या हम लोग देख रहे थे, अगर ये साइड्स जो बराबर साइड्स है तो यहाँ पर होती है और यहाँ पर होती है, देखेंगे एंगल एंगल साइड आ रहा है, तो ये जो क्राइटेरिया बराबर होती है वो किसके मुताबिक होती है, इसके मुताबिक एंगल एंगल साइड आता है। तो ये हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट तभी होगा कि जब दो एंगल्स के बीच का जो लाइन सेगमेंट होगा, जो साइड होगा, वही साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अदरवाइज आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जो होगा वो किससे होगा, एंगल एंगल साइड से होगा। चौथी जो आती है RHS, चौथी जो आती है क्या आती है, RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता क्या है कि आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल रहेंगे, ठीक। राइट RHS का मतलब क्या होता है, राइट हाइपोटेनस साइड। RHS का मतलब राइट हाइपोटेनस साइड, यानी कि पहली चीज़ कि इसमें एंगल्स क्या होंगे, ये दोनों एंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल क्या होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री ये एंगल बराबर है हमारे पास, ठीक। इसके अलावा दो चीज़ें और होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो हाइपोटेनस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। इसके अलावा हमारे पास हाइपोटेनस के अलावा जो हाइट होती है वो हाइट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, जो हाइट होगा वो क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AC इज इक्वल टू DF। ये होना चाहिए आपको, हाइपोटेनस होना चाहिए हमेशा, ये क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस होना चाहिए। इसके अलावा एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, कितने डिग्री के बराबर, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। इसके अलावा आपका हुआ AB इज इक्वल टू DE, यानी कि ये क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, एल्टीट्यूड होना चाहिए आपका। जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो दोनों ट्रायंगल्स ABC और ट्रायंगल DEF क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय राइट हाइपोटेनस साइड, यानी कि RHS से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। होना क्या क्या चाहिए, हाइपोटेनस सबका बराबर होना चाहिए, इसके अलावा हाइट और एंगल क्या होगा, पहले से ही इक्वल होगा। ये सारी क्राइटेरिया हुई आपकी 4 क्राइटेरिया, जिसमें क्या होगा आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल कैसे बताते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं। 5वां क्राइटेरिया जो आता है वो क्या आता है, एंगल एंगल साइड। 5वां क्राइटेरिया जो आता है वो क्या आता है, एंगल एंगल साइड। इसके अंदर दो ट्रायंगल्स लेंगे, ये एंगल x है, ये एंगल y है, डायग्राम ठीक नहीं है, ये x है और ये y है। इसके अलावा ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ABC ठीक, एंड इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू x, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू y, BC इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो एंगल्स एंगल और साइड तीनों चीज़ें जब क्या होगी, फुलफिल होगी, तो ट्रायंगल ABC क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के बाई एंगल एंगल
साइड से। ये 5 क्राइटेरिया होता है। इस क्राइटेरिया का इस्तेमाल अब ज़्यादातर नहीं होता है, लेकिन इसको भी हम लोग समझेंगे कि होता है। और अगर ये चीज़ें हो भी, ये साइड और ये साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी बाय द सिम्प्लिसिटी रूल। ये साइड और ये साइड क्या होंगी, बराबर होंगी बाय सिम्प्लिसिटी रूल। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा बाय सिम्प्लिसिटी रूल। जब दो ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। दो ट्रायंगल्स आपका कॉन्ग्रुएंट दिया है या कॉन्ग्रुएंट कर लिए हम लोग, उसके बाद जो बाकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप कर लेगा। ये 5 क्राइटेरिया हुआ आपको जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर पढ़ना है। पहला एग्जांपल देखिए कि पहला एग्जांपल क्या आपका, प्रूव करना है कि जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी जो किसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, वो डायगोनल क्या करता है, डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पर हमको गिवन क्या है, ABCD इज और पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक। दूसरी बात कैसे प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल AB, एक ट्रायंगल बनेगा ABD, क्या बना, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD, ये दो ट्रायंगल बना। इसमें क्या क्या चीज़ें हमको इक्वल होगी, ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये साइड और ये साइड क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो लिखेंगे कैसे हम लोग, ये AB है, AB इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, AB आपका CD के बराबर। इसके अलावा एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। तीसरी चीज AD इज इक्वल टू BC, इसके बराबर BC। ये चीज़ें बराबर हुई तो कैसे है, हम लोग जानते हैं क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, और ये क्या हो गया, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD बाई साइड एंगल साइड से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है, कैसे कैसे एग्जांपल्स दिए रहेंगे कि दो ट्रायंगल्स आपको किसी भी तरह से बनाकर दिया रहेगा, उस दोनों ट्रायंगल को क्या करना होता है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है कि कैसे वो कॉन्ग्रुएंट हैं। यह तरीका कुछ और पूछ देगा, क्वेश्चंस क्या पूछ देगा, ये एंगल और ये एंगल, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, ये होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये दोनों एंगल्स क्या हैं, क्वेश्चन पूछ देगा कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, वो क्या करता है कि अपने एंगल्स को, ये एंगल्स यहाँ पर जो थी, उस एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये चीज़ प्रूव करके दिखाई। तो सबसे पहले उसके लिए भी क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद जैसे ही अगर हम लोग देखें, इसको मान लीजिए 1 2, इसको मान लीजिए 3 4, एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा। कैसे होगा, बाई CPCT, यानी सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और उसको क्या करेंगे, बस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को बराबर करेंगे बाई CPCT रूल से। तो अगर क्वेश्चन हमसे पूछे प्रूव द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट देयर एंगल ऑफ द वर्टेक्स, तो वर्टेक्स पर अगर एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस बनेगा। और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, ये चीज़ लिखकर यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव। समझ में आ गया, ये एंगल बराबर कैसे में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होती हैं, बाय द CPCT रूल से बराबर होती हैं, जब दो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर देखेंगे क्वेश्चन, आपका जो एक फिगर दिया हुआ है, उस फिगर के अंदर बताना है, फिगर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे। ठीक,
ए बी सी, ए बी सी बी ई एफ, इस तरह का फिगर, इस तरह क्या है फिगर है। इसके अंदर आपको गिवन क्या क्या दिया हुआ ये चीज़ हम देखें। क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, आपको गिवन दिया हुआ है, गिवन है क्या क्या गिवन दिया हुआ है, ए बी इजिकल टू सी एफ, ए बी इजिकल टू क्या है सी एफ है, यानी कि ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट क्या है बराबर है। ठीक, चलिए दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है आपका, ई एफ इजिकल टू क्या दिया हुआ है, बी डी के बराबर दिया हुआ है। तीसरा चीज़ दिया हुआ है एंगल ए एफ ई इजिकल टू एंगल डी बी सी। प्रूफ क्या करना है, जो प्रूफ करना हो तो उसको लिख लेंगे गिवन के बाद। प्रूफ क्या करना है, इस चीज़ को हम लोग पहले लिख देते हैं। प्रूफ क्या करना है आपको, ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है बराबर। क्वेश्चंस के अंदर दिया क्या क्या है, क्वेश्चंस के अंदर दिया गया कि ये ए बी और ये क्या है बराबर है। इसके अलावा दिया गया है ई एफ, ढूंढने कहाँ पे है, ई एफ यानी कि ये और बराबर है किसके, ई एफ बराबर है बी डी के, किसके बराबर है, बी डी के बराबर। ई एफ किसके बराबर है, इसके बराबर। ठीक, इसके अलावा एंगल्स को देखेंगे। एंगल्स के अंदर हम देखें तो कौन सा एंगल्स है आपका, ए एफ ई यानी कि ये एंगल और डी बी सी ये एंगल क्या है इक्वल दिए। अब बनाने का तरीका है, इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल प्रूव करना है, ए ई एफ एंड ट्रायंगल डी बी सी, ये जो ट्रायंगल है सी बी डी दिया, नाम क्या है ट्रायंगल सी बी डी, ट्रायंगल सी बी डी में पहली चीज़ अगर हम देखें हमारे पास क्या दे, ये और ये साइड बराबर है, यानी कि बी डी इजिकल टू ई एफ क्या है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो गिवन यहाँ पर लिख लें। दूसरा चीज़ क्या है, एंगल्स बराबर है, साइड एंगल साइड से हमको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। एंगल्स कौन कौन सा बराबर है, ए सॉरी सी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एफ ई बराबर है। कैसे बराबर है, ये भी क्या है क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये और ये बराबर है, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या है कॉमन है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है बराबर है और ये दोनों कॉमन है। यानी कि अगर हम देखें लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, एक यहाँ पर जोड़ दिए और यहाँ पर जोड़ दिए, ये पार्ट्स और ये पार्ट्स बराबर है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है दोनों में ये जो पार्ट्स था वो क्या है कॉमन है। इसी हिसाब से हम वो देखेंगे कि ए एफ इजिकल टू हो जाएगा हमारा बी सी, ए एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा बी सी, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, ए बी इजिकल टू एफ, ए बी इजिकल टू सी एफ गिवन था, गिवन, एंड यहाँ पर देखेंगे कि बी एफ जो है क्या है कॉमन है, बी एफ क्या है कॉमन है। सो ट्रायंगल ए ई एफ क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी बी डी, ट्रायंगल सी बी डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई किससे हुआ, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हुआ बराबर हुआ। अब इसके अलावा कुछ एक पूछता हमारा, एंगल ए इजिकल टू एंगल डी प्रूफ कीजिए, तो ट्रायंगल का प्रूफ हो गया, एंगल डी और एंगल ई क्या है बराबर है स्पेसिफिसिटी रूल से। तो मैं इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तीन चीज़ें ढूंढ कर। क्या क्या चीज़ें ढूंढना है आपको, एंगल साइड जो क्राइटेरिया आप 5 पढ़ें उस क्राइटेरिया के मुताबिक ढूंढना है, और कैसे इक्वल हुआ ये चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे लिखते जाएंगे। बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है उस गिवन को लिखेंगे, प्रूफ क्या करना है वो चीज़ लिखेंगे, प्रूफ करने के लिए अब बाकी उसके बाद क्या करेंगे प्रोसेस, कैसे इस चीज़ को प्रूफ करेंगे, इस चीज़ को प्रोसेस लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे उसके बगल में जो चीज़ इक्वल हो कैसे इक्वल हो ये चीज़ भी लिखेंगे, और प्रूफ करने के बाद बाकी चीज़ें सॉल्व करेंगे।
सिंप्लिसिटी रूल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये है, समझ गए हैं। क्या करेंगे, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके बाद सिंप्लिसिटी रूल का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन को समझेंगे सबसे पहले एक डायग्राम दिया हुआ इस तरह से। इस डायग्राम के अलावा अंदर ये बताया गया कि पी एस जो है वो क्या है, क्यू आर के बराबर है, यानी ये पी एस ये क्यू आर क्या है, बराबर है। इसके अलावा एंगल एस पी क्यू यानी कि ये एंगल, ठीक, और एंगल आर क्यू एस ये एंगल क्या है, बराबर है। हमको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है कि पी आर जो है वो क्या है, क्यू आर के बराबर है। पी आर यानी कि ये सेगमेंट और क्यू पी आर बराबर है किसके, क्यू एस के बराबर। पी आर किसके बराबर है, क्यू एस के बराबर है। पी आर और क्यू एस के बराबर है। इसके अलावा प्रूव करना है तो एंगल क्यू पी आर क्यू पी आर कहाँ है, ये वाला एंगल, ठीक, और इसके अलावा ये वाला पी क्यू एस ये वाला एंगल क्या है, बराबर। इस चीज़ को हम लोग प्रूव करने के लिए सबसे पहले ढूंढेंगे कौन कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने से ये दोनों चीज़ें हमको मिल जाएंगी। तो अगर हम ध्यान से देखें, एक ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक, ये ट्रायंगल क्या हुआ, एक ट्रायंगल ये बना। इस ट्रायंगल के अलावा दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे हम लोग, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी एस क्यू एस एंड ट्रायंगल, एक ट्रायंगल क्या लिए, पी क्यू एस लेंगे, पी क्यू आर दो ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया। अब हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम बराबर कर सकते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर और इस ट्रायंगल के अंदर ये चीज़ें बराबर दी हुई हैं, यानी कि पी एस इज इक्वल टू क्यू आर गिवन है ना। इस ट्रायंगल के अंदर और इस ट्रायंगल के अंदर ये चीज़ें गिवन है। इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, गिवन है, यानी कि एंगल ये एंगल क्या है, एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर क्यू पी बराबर है, ये भी क्या है, गिवन है। इसके अलावा दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखेंगे तो ये साइड्स क्या है, कॉमन है। यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, कॉमन इन बोथ। अब देखें तीन चीज़ें मिल गई, साइड एंगल साइड। सो ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई बाई साइड एंगल साइड से। अब चीज़ क्या प्रूव करना, पी आर प्रूव करना था क्यू एस के, पी आर ये है और ये क्या है, क्यू एस। पी आर इज इक्वल टू क्यू एस बाई सिंप्लिसिटी, ठीक। उसी तरीके से एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस बाई सिंप्लिसिटी सिंपल सा तरीका। सबसे पहले ढूंढेंगे कौन सा ट्रायंगल के अंदर दोनों चीज़ें जो प्रूव करना वो चीज़ें हमारी मिल जा रही हैं। उसके बाद उसका इस्तेमाल करके हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जो चीज़ें गिवन है और क्या चीज़ें कॉमन हो रही हैं उसके हिसाब से। कौन चीज़ें, अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। जो भी डायग्राम हमारे पास है उस डायग्राम के अंदर कुछ प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है उसका इस्तेमाल करेंगे, या कोई एंगल्स बराबर हो रहा है तो कैसे बराबर हो रही है चीज़ ढूंढेंगे और उसको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद सिंप्लिसिटी रूल का इस्तेमाल करते हुए आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी कई सारे क्राइटेरिया दिए गई हैं, उन सभी क्राइटेरिया के मुताबिक हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को प्रूव करेंगे, ठीक। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी दिया जा सकता है, हाइपोटेनस ये दिया सकता है। तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री एंगल का सामने का जो साइड होगा क्या होगा, बराबर होगा। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इसके अलावा ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसके अलावा ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ट्रायंगल्स, ठीक। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है, उसके थ्योरम्स भी अलग अलग हैं। उन सारे थ्योरम्स को भी क्या करना है, पढ़ना है और प्रूव करके दिखाना है कैसे प्रूव करना है। तो पहले प्रॉपर्टी जो है और ट्रायंगल जो है क्या आपका
ट्रायंगल्स की बात करें तो ट्रायंगल्स की क्या होती है, 3 टाइप्स होती है। सबसे पहला टाइप्स होता है वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है, ऐसे ट्रायंगल जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स क्या हो बराबर हो, तीनों एंगल्स क्या हो बराबर हो, उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती है, जिस ट्रायंगल के दो साइड्स क्या होती है बराबर होती हैं, उसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और इसी के अंदर हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल को आपके अंदर बहुत आइसोसेलेस ट्रायंगल का थ्योरम के अंदर इसमें पढ़ना है। सबसे पहली चीज़, अपोजिट साइड्स के सामने सामने जो एंगल्स होती हैं क्या होती है, बराबर होती है, इसको प्रूव करना है। एंगल्स जब क्या होती हैं बराबर होती है, जैसे सामने के साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, इस चीज़ को प्रूव करना है। तो दोनों चीज़ों को प्रूव करने के लिए हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा जो ट्रायंगल्स होते हैं क्या होते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, और इसी स्केलेन ट्रायंगल के लिए हम लोग पढ़ते हैं हीरोन्स फार्मूला पढ़ते हैं। हीरोन्स फार्मूला, स्केलेन ट्रायंगल का एरिया जब निकालना होता है तो एरिया कैसे निकालते हैं, हीरोन्स फार्मूला के जरिए इस्तेमाल करके किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को पढ़ना है स्केलेन ट्रायंगल। यानी कि जिस ऐसा ट्रायंगल जिस ट्रायंगल का तीनों साइड्स क्या हो अनइक्वल हो, क्या हो तीनों साइड्स क्या हो अनइक्वल हो, उस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो थ्योरम काम करती है। अपोजिट साइड के सामने वाली एंगल्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, और अपोजिट एंगल जब इक्वल होंगे तो सामने वाली साइड की क्या होंगी, इक्वल होती हैं। इन दोनों थ्योरम्स को पढ़ना है और साथ ही साथ इन दोनों थ्योरम को प्रूव करना है। थ्योरम देखेंगे। थ्योरम क्या करता है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ये थ्योरम क्या कहता है कि एक एंगल जो होते हैं अपोजिट साइड्स के आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस चीज़ को प्रूव करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, जो चीज़ें क्या दी हैं डायग्राम बनाएंगे हर एक चीज़। गिवन यहाँ पे लिखेंगे, पहले गिवन क्या है, ए बी सी इज, ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, क्या दिया हम कब ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल के अंदर ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है, क्या है एंगल दिया हुआ साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज़ प्रूव करना है। यानी कि ट्रायंगल हमारे पास ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले डायग्राम ए बी सी, ये और ये क्या है, इक्वल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ठीक। दूसरी चीज़, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक ए डी ड्रॉ क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, इसको क्या करेंगे एंगल 1 और एंगल 2 को क्या करेगा, एंगल बाइसेक्टर। वर्टेक्स ए से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ए डी, तो क्या करेगा, वर्टेक्स ए पर जो एंगल है एंगल ए, उसको क्या किया, बाइसेक्ट करेगा। तो लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, ड्रॉ की क्या ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर है, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। बाइसेक्टर का मतलब 2 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हमको प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल जो है तो क्या है, बराबर। यहाँ पर हम दो ट्रायंगल्स देख रहे हैं, तो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ पर प्रूफ नहीं लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। दो ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल ए बी डी ए सी डी। अब इसके अंदर देखेंगे हम लोग क्या क्या चीज़ें गिवन, क्या क्या चीज़ें हम बराबर कर सकते हैं। प्रूफ क्या करना है हमको, ये प्रूफ करना है, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, तो
तो क्या क्या लेंगे, ये चीज़ें हम ध्यान दें। तो देखें क्वेश्चन के अंदर ये और ये क्या है, इक्वल दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है भाई, तो हम लोग लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन है हमारा। ठीक, सेम तरीका अब लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 क्या है, बराबर है। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, बराबर है। भाई कैसे बराबर है, बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के दौरान इसको हम लोग क्या किए हैं, बराबर किए। ठीक, और तीसरी चीज देखेंगे हम लोग ए टी इज इक्वल टू ए टी, कॉमन है, क्या है, दोनों में कॉमन है। सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, हेंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी रूट। क्या हुआ, प्रूफ। तो इस चीज़ को कैसे प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, एंगल पी और एंगल सी क्या है, इक्वल, यानी कि अपोजिट साइड्स जो इक्वल हैं, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स जो है क्या है, इक्वल होते हैं, ये चीज़ प्रूफ करना है। ये हम लोग जानते हैं कि होते हैं, पर कैसे होते हैं, प्रूफ करके दिखाना है आपको। ए बी दिया हुआ, ए बी सी एक ट्रायंगल है, एक्सिस ट्रायंगल है, ए सी ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी। ड्रॉ करेंगे ए डी, एक बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किए ए डी, जो क्या करेगा, वहाँ पर दो एंगल्स बनाएंगे, जो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या हुए, बराबर है। अब प्रूफ करना शुरू करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये साइड और ये साइड क्या है आपका, बराबर है, गिवन है। 1 और 2 बराबर है, क्योंकि एंगल ए डी जो है क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है, जिससे दोनों एंगल्स को क्या करेगा, एंगल ए को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स में, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हुए, बराबर हुए बाई कंस्ट्रक्शन। ए डी देखेंगे तो क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल के अंदर, सो ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ बाई साइड एंगल साइड से, और इसलिए आई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट पार्ट क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए सीपीसीटी रूल का इस्तेमाल करके इस चीज़ को प्रूव करेंगे। जो थ्योरम अभी हम लोग पढ़ें, उस थ्योरम का अपोजिट क्वेश्चन देगा, क्या देगा, अपोजिट थ्योरम देगा, यानी कि ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, यानी अपोजिट एंगल, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी गिवन क्या हो जाएगा हमारे पास, गिवन हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी, इसका एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी। सेम कंडीशंस करेंगे, सिर्फ यहाँ पर आपका एंगल पी और एंगल सी दिया हुआ है, प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास दिया नहीं है, इसी को प्रूफ करना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है। तो हम सब क्या कर लेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, क्या, सेम चीज़, ए डी बी आई बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि ये हो गया एंगल 1, एंगल ये 2 हो गया। अब चलिए प्रूफ करें। अब प्रूफ करने के लिए सेम चीज़ करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी वो कैसे होगी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, लेकिन क्या कहते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी गिवन है हमारे पास, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है ना, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक, अब देखेंगे ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी बाई एंगल साइड से, सो ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी से। इसे समझ में, सेम चीज़ रिवर्स करके बोल देगा, तो आपको उसमें देखेंगे, जब एंगल्स नहीं दिया रहेगा, साइड दिया रहेगा, तो किससे होगा, साइड एंगल साइड से, ये चीज़ें समझें। कंस्ट्रक्शन सेम में दोनों में क्या होगा, सेम होगा। अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो चीज़ कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको हम लोग लिखेंगे, क्या चीज़ कंस्ट्रक्ट किए और कैसे कंस्ट्रक्ट किए, ठीक, प्रूव करने के लिए। ये रहा आपका ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन डाउट रहेगा उस क्वेश्चन को हम लोग
सॉल्व करके समझते हुए चलेंगे। आपके पास PDF भेजा जाएगा, उसका सारा एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा। RD शर्मा का एग्जाम्पल्स मिल जाएगा, RD शर्मा क्वेश्चंस का एग्जाम्पल्स में हो जाएगा। NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसका एग्जाम्पल्स के अंदर सोल्यूशन है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को याद रखिएगा। आपको दिए रहेंगे 13-14 पॉइंट्स, उसको याद कीजिएगा। और कोई डाउट्स होगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे।